वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बूढ़ा बाशेड़ा मनाया जाता है। इसके लिए एक दिन पहले से ही खाना बनाकर रखें तथा दूसरे दिन ठंडी राबड़ी और रोटी से माता की पूजा करें। ठंडा खाना ही खाएं। अगर किसी कारणवश चैत्र वाला बाशेड़ा नहीं बना पाएँ तो इस बाशेड़ा पर कंडवारा भरें और सभी सामग्री बनाकर पूजन करें। कहानी सुने। 5 पत्थर लेकर पतवारी माता की पूजा करें। कहानी सुने। तो आइए सुनते हैं वैशाख महीने में मनाए जाने वाले बूढ़ा बाशेड़ा की कहानी। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह हमेशा दोनों बाशेड़ा मनाता था। शीतला माता की पूजा करता था। एक दिन पहले ही रोटी और राबड़ी बनाकर ठंडी राबड़ी रोटी से पूजा करता था। सभी घरवाले ठंडी रोटी और राबड़ी ही खाते थे। उसकी नगरी में कोई भी शीतला माता की न तो पूजा करता और न ही ठंडी रोटी खाते। एक दिन शीतला माता ने सोचा कि कोई भी मेरा त्यौहार नहीं मनाता, ना ही कोई पूजा करता है। शीतला माई बुढ़िया का वेश धारण कर कर नगर में गई और सबको देखा। सबके घरों में गर्म खाना बन रहा था, चूल्हे जल रहे थे। शीतला माई ने पूरे गांव में चक्कर लगाया और गांव के बाहर बने कुम्हार के घर गई। कुमारी से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि आराम कर रही हूँ। शीतला माता ने पूछा, खाना नहीं बनाया? कुमारी ने कहा कि आज बाशेड़ा है, खाना कल ही बना लिया। अगर आपको भी भूख लगी है तो रोटी राबड़ी लगा दूँ? शीतला माता ने कहा, भूख तो लग रही है, खाना खा लेती हूँ। शीतला माता ने ठंडी रोटी और राबड़ी खाई और खुश हो गई और बोली, मेरे को नींद आ रही है। तो कुमारी ने कहा, सो जाओ। जब शीतला माता सोकर उठी तो बोली कि मेरे सिर में खुजली हो रही है, ज़रा सिर को देखो। तो वह पीठ मोड़कर बैठ गई। सामने दोनों आंखों से अग्नि निकली जो पूरे गांव में आग लग गई। एक आंख पीछे भी थी। पीछे की आंख देखकर कुमारी डर गई। तुम कौन हो? शीतला माता ने कहा कि डरो मत, मैं शीतला माता हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। तुम तो मेरी पूजा करती हो और ठंडा खाना खाती हो। और उधर पूरे गांव में आग लग गई। सब गांव वाले बाहर आ गए, सबके घर जल गए। सबने कुमारी से कहा, तुमने क्या टीका टमड़ा किया है जो तेरे घर तो बच गया और हम सबके घर जल गई? कुमारी ने कहा, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, मैं तो शीतला की पूजा करती हूँ और ठंडा भोजन खाती हूँ, ठंडे से ही पूजा करती हूँ। आप लोग शीतला की पूजा नहीं करते। मैं चैत्र और वैशाख दोनों महीने की कृष्ण अष्टमी को शीतला माता की पूजा करती हूँ। तो सभी गांव वालों ने कहा कि अब हम क्या करें? तो कुमारी ने कहा, पेड़ के नीचे शीतला माई बैठी है, उन्हीं से माफ़ी मांग लो। वहाँ पर गांव वालों ने देखा शीतला माई बुढ़िया के वेश में बैठी थी। सबने शीतला माता से कहा, माफ़ी मांगी और कहा कि आगे से हम भी शीतला की पूजा करेंगे, वह ठंडा बनाएंगे और ठंडा खाएंगे। इस तरह शीतला ने सबके घर वापस बना दिए। पहले जैसा गांव बस गया। सारी नगरी में हिला फिरा दिया कि सब कोई चैत्र वैशाख की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला की पूजा करें। एक दिन पहले रोटी राबड़ी बनाकर दूसरे दिन खाएं। हे शीतला माता, जैसे कुमारी के घर की रक्षा करी वैसे ही मेरे घर की भी रक्षा करना। वापस गांव को बसा देना, वैसे ही सबकी रक्षा करना। कहते हुए सुनते हुए हुंकारा भरते सारे परिवार की रक्षा करना। पतवारी माता की कहानी। एक बार पतवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया और पाल पतवारी गजानन जी ने उसे रोका और कहा कि लड़के रुक जा और हमारी न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा, तब न्याय करूँगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा कि माँ, मुझे कल पाल पतवारी माता और विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता, आप बड़ी हो क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पतवारी माता, आप सबसे बड़ी हो क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी ताड़ती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पतवारी माता पथ की धरानी है, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याये बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के, तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया और उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और थोड़े से ही जौ के दाने उसके अंगूठे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, यह तो घाटे का सौदा रहा, सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जो मिले। उदास मन से घर आकर अंगूठा एक कोने में डाल दिया। अंगूछा। माँ ने कहा, अंगूछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया? लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा है देख ले। तो माँ ने कहा, यहाँ तो हीरे मोती का ढेर लगा है।
हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने कहा, प्रसन्न मन से बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पतवारी माता और विनायक भगवान हम पर प्रसन्न हुए। माँ बेटे बहुत खुश हुए। हे पाल माता, पतवारी माता, विनायक जी भगवान, जैसे उस लड़के को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते हुए, सुनते हुए, हुंकारा भरते हुए सबको सुख समृद्धि धन और धान्य देना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले, तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। और तो लपसी ने कहा, मैं भी तो रोज़ भगवान को भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। यह सुन नारद जी ने कहा, मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी और लपसी नहा कर आए तो नारद जी ने कहा, 1.25 करोड़ की अंगूठी चुपके से उनके सामने फेंक दी। और लपसी ने उस अंगूठी को देखा और उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर तपसी ने तपस्या करने बैठा तो उस अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए, तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा। फिर तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तेरा घुटना उठा। उसने घुटना उठाया तो उसके नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला कि हे नारद मुनि, मेरा यह दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, कोई रोटी बनाकर गाय को नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा, दिए से दिया जलाए तो फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सभी कहानियों के बाद सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहें, लपसी को फल लपसी न हो जो, तपसी को फल तपस न हो जो, मारी कहानी कथा को फल मान्य हो जो। विनायक जी की कहानी। एक आंधी बुढ़िया माई के पति बेटा व बहू थे। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई के प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करने का नियम था। एक दिन गणेश जी भगवानों से प्रसन्न हो गए और बोले, बुढ़िया माई तेरी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांग। तब बुढ़िया माई ने बोला, हे कृपा सिंधु महाराज, मुझे तो कोई मांगना नहीं आता। तब भगवान बोले कि तेरे बेटे बहू से पूछ लेना। तब बुढ़िया माई ने बेटे बहू से पूछी तो बेटा बोला, धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू बोली, माँ पोता मांग लो। तब माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब का मांग रहे हैं, क्यों ना मैं पड़ोसन से पूछ लूँ। पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन बोली, क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, तू तो अपने लिए दीदा गोड़ा मांग ले। तब बुढ़िया माई घर आई और सोचा कि ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए जो बेटा बहू भी खुश हो जाएं और अपना भी काम हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और कहने लगे, माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा गोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देखूं, निरोगी काया देखूं, सभी को सुख देवो। तब भगवान गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया और कहती है मुझे मांगना नहीं आता, पर ठीक है, सब ऐसा ही हो जाएगा। और तथास्तु कहकर भगवान गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के सब कुछ सुख हो गया। हे गणेश जी भगवान, जैसे बुढ़िया माई व उसके परिवार को दिया, वैसे ही धन के भंडार सबके भरना।